प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशव दास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में भी हमने परशुराम संवाद अंश की व्याख्या ही की थी, जिसको हमने भाग 8 नाम दिया था। लेकिन आज जिस अंश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे हमने भाग 9 नाम दिया। आज हम देखते हैं जिस अंश की व्याख्या करेंगे वह सवैया छंद में लिखा हुआ है। परशुराम जी ने संवाद कहे हैं। अब हम सर्वप्रथम इसका प्रसंग देखते हैं कि ये पंक्तियां परशुराम जी ने क्यों कहें। तो यह उस समय का प्रसंग है कि जब रामचंद्र जी परशुराम जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कहते हैं कि आपके पास जितनी भी शक्तियां हैं या जितनी शक्ति से युक्त बाण हैं, आप सभी का एक साथ उपयोग करें, क्योंकि मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं और मैं आपके संपूर्ण बाणों को जो है सहन कर लूंगा। ये था इसका प्रसंग। अब हम सर्वप्रथम इनके देख लेते हैं। व्याख्या करने से पूर्व इनके शब्द अर्थ। विरंची शब्द आया है, ब्रह्मा जी को कहते हैं। स्वभाव, स्वभाव को कहते हैं। अदेव, राक्षस। उबरे, बचना। वेग, वेश। ऋषि, ऋषि। गाति के नंद विश्वामित्र के लिए आया है। वो फुल, गायों का समूह। ये थे इसके शब्द अर्थ। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रथम पंक्ति को देखते हैं। बाण हमारे के तन त्राण, विचार विचार विरंच करे हैं। परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास जो बाण हैं या जिन शक्तियों से युक्त बाण हैं, उन बाणों को सहन करने वाले व्यक्ति या शरीर जो है, ब्रह्मा जी ने बहुत ही सोच विचार कर बहुत ही सीमित ऐसे लोगों को बनाया है कि जो मेरे बाणों का सामना कर सके। ऐसा परशुराम जी ने रामचंद्र जी से जो है कहा। आगे कहा, गोकुल ब्राह्मण नार नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं गायों के समूह, ब्राह्मण, स्त्री, नपुंसक जो इस श्रेणी में आने वाले हैं और साथ साथ जो दयनीय स्वभाव के हैं या दयनीय विचारों को मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, मैं ऐसे लोगों पर कभी भी जो है अपने बाण नहीं चलाता। आगे कहा, राम कहा करी हो तिनको तुम बालक देव अदेव धरे हैं। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी, आप मेरे उन बाणों का क्या सामना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वो बाण तो इतने बलशाली हैं कि देव अदेव, देवता और राक्षस कोई भी उनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप किस प्रकार से सफल हो सकते हो मुझसे युद्ध करने में। आगे कहा, गादि के नंद तिहारे गुरु जितने ऋषवेश किए उबरे हैं। उन्होंने कहा कि गादी के नंद यानी विश्वामित्र, और विश्वामित्र कौन थे? रामचंद्र जी के गुरु। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जो कि आपके गुरु हैं, वो अभी तक इन बाणों से इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर रखा है, और ऋषि के रूप के कारण या ऋषियों पर मैं बाण नहीं चलाता, इसीलिए वो आज तक बचे हुए हैं, अन्यथा वो भी इस संसार में जीवित नहीं होते।
आगे जो है ये पंक्तियां षटपद में छंद में कही गई हैं, फिर रामचंद्र जी ने कही है। इसका प्रसंग यह है कि जैसे ही परशुराम जी ने यहाँ पर गादी के नंद यानी विश्वामित्र उनके गुरु के विषय में जो है जब परशुराम जी ने कहा तो रामचंद्र जी को यह बात बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि जो शब्द परशुराम जी ने कहे वो उनके एक तरीके से गुरु के अपमान के संबंध में ही उनके वो शब्द लगे कि मेरे गुरु का इन्होंने अपने इन शब्दों के माध्यम से जो है अपमान किया है। तो रामचंद्र जी को भी गुरु की बात को सुन करके जो है यानी गुरु के लिए जो शब्द कहे उनसे उनके मन में क्रोध आया और रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा, बगन भयो हर धनुष साल तुमको अब साले। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर शब्द देख लेते हैं। हर धनुष आया है तो शिव धनुष, ईश शिव जी, साले ज्ञात न होना यानी साले के लिए शब्द आता है दुख, साल के लिए यहाँ पर दुख है शब्द, ज्ञात नहीं शब्द कह सकते हैं, ज्ञात न होना। इसके पश्चात संहरों कहते हैं नष्ट करना, वध करना, नष्ट करना। सप्त सिंधु सात समुद्र, सात समुद्र। अमल शब्द आया है तो निर्मल। भृगुनंद परशुराम, ये थे इसके शब्द अर्थ। कुठार परशु के लिए आया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। भगन भयो हर धनुष साल तुमको अब साले। रामचंद्र जी ने कहा कि जब मैंने शिव जी के धनुष को भंग करके टुकड़े टुकड़े कर दिया या तोड़ दिया तो उस समय पर भी आपको मेरी शक्ति का एहसास था और ऐसा करके मैंने पूर्व में ही आपको ये ज्ञात करा दिया कि अब जो है इस सृष्टि में विष्णु का अवतार हो चुका है। तो क्या आप उस दुख से यानी मैंने जब शिव धनुष तोड़ा और आपको जो दुख हुआ उस दुख से आपको इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि अब आपकी शक्तियाँ नष्ट हो गई, यानी अब आपकी शक्ति नहीं चल सकती है, अब आप शक्तियों की दृष्टि से जो है कमजोर हो गए। आगे का व्रथा होए विद सृष्टि ईस आसन पे चले। तो यदि अब आपको मेरी शक्तियों पर संदेह है तो आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक जो है सुनिए कि मैं व्रथा हुए विद सृष्टि, मैं ब्रह्मा की सृष्टि को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता हूँ। इस आसन पे चले, शिव जी के आसन को मैं हिला सकता हूँ। सकल लोक सहरों शेष सिरते धर डारे। शेष नाग के मस्तक पर टिकी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को जो है मैं इस प्रकार से नष्ट कर सकता हूँ कि मैं सातों समुद्रों को मिला करके संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार युक्त वातावरण करके और फिर मैं प्रलय के रूप में संपूर्ण संसार को नष्ट कर सकता हूँ। इसको हम नीचे से दोबारा भी देख सकते हैं कि सातों समुद्रों को मिलाकर के संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार युक्त वातावरण करके प्रलय के रूप में जो है या प्रलय करके शेष नाग के मस्तक पर टिकी पृथ्वी का मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका विनाश कर सकता हूँ। हम इसको ऐसे कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अति अमल ज्योति नारायणी कहे केशव बुझ जाए बल। उन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत ही निर्मल नारायणी जो ज्योति है या प्रकाश है वह आपके पास है, लेकिन अब आपको ये भली भांति समझ लेना चाहिए या भली प्रकार से ये समझ लेना चाहिए कि अब वो
बुझने ही वाला है, क्योंकि मैं उसे बुझाकर नष्ट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो आपके प्राणों का हरण करके या आपकी प्राण शक्ति को समाप्त करके मैं आपकी मृत्यु भी कर सकता हूँ, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा। भृगुनंद संभार कुठार में कियो सरासन युक्त सर्प। हे परशुराम जी, अब आप अपने परशु को संभाल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने भी अपने धनुष पर अब बाण चढ़ा लिया है, ऐसा रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा। आगे जो है स्वागता छंद में फिर आगे का छंद है कि राम राम जब कोप करो जो। जब रामचंद्र जी और परशुराम जी दोनों ही क्रोध में भर गए और युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो उनको समझाने के लिए जो है स्वयं शिव जी आए। उस स्थिति का वर्णन जो है इसमें किया गया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वैसे सरल हैं शब्द अर्थ, लेकिन एक तो देखते हैं। वामदेव यहाँ पर शिव जी के लिए आया है। शिव जी, और यहाँ पर आयु बल शब्द आया है, तो इसका है विष्णु का अंशावतार। दो शब्द आया है दोनों के लिए। आशीष शब्द है आशीर्वाद। अब हम जो है इनकी व्याख्या देखते हैं। राम राम जब कोप करो जो, यहाँ पर एक राम जो है रामचंद्र जी के लिए आया है और दूसरा राम परशुराम जी के लिए आया है। जब कोप करो, जब रामचंद्र जी और परशुराम जी दोनों ही जो थे वे अत्यधिक क्रोध में भर गए। लोक लोक भय भूर भर्यो जो, जिससे कि संपूर्ण संसार जो है अत्यधिक भय के भाव से भरने लगा, या सृष्टि भय से भयभीत होने लगी। वामदेव तब आपन आए, तब स्वयं शिव जी उन दोनों के पास आए कि ये क्रोध जो है व्यर्थ में ही कर रहे हैं। रामदेव दो समझाए। शिव जी ने आकर के जो है परशुराम और रामचंद्र जी दोनों को ही समझाने की कोशिश की। दुआ छंद है आगे। महादेव को देख के दो राम विशेष। जैसे ही परशुराम जी और रामचंद्र जी ने महादेव जी यानी शिव जी को अपने समक्ष आते हुए देखा, तो दो राम विशेष तीनों परम प्रणाम। उनको अत्यधिक आस्था के साथ हृदय से प्रणाम किया, और उस स्थिति पर यानी जब प्रणाम किया तो उन्होंने दोनों को अवसरानुकूल जो है या अवसर के अनुकूल आशीर्वाद जो है उन्होंने प्रदान किया, यथा योग्य आशीर्वाद उनको दिया। महादेव ने फिर आगे कहा, भृगुनंदन सुनिए मन मान गुनिए रघुनंदन निर्दोषी। महादेव जी ने जो है यानी शिव जी ने परशुराम जी से कहा, रघुनंदन परशुराम जी के लिए आया है कि हे परशुराम जी, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी उस बात को ध्यान पूर्वक सुनिए और उस बात का अपने मन में आप विचार कीजिए कि रामचंद्र जी बिल्कुल निर्दोषी है। इन्होंने ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है कि जिसके लिए युद्ध करने की आवश्यकता है। निज ये अविकारी, ये तो संपूर्ण विकारों से रहित हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सुखकारी सबही विद संतोषी, और ये तो सभी को सुख पहुंचाने वाले हैं और हर दृष्टि से इनके हृदय में संतोष का भाव जो है अत्यधिक मात्रा में भरा हुआ है। एक तुम दो, तुम दोनों एक ही हो, तुम अलग अलग नहीं हो। न को एक नाम कहायो, तुम्हारा तो नाम भी दोनों का एक ही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए राम और राम शब्द का ही प्रयोग किया है।
आय बल फूट्यो धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। अब तुम्हें भली भांति या भली प्रकार से ये समझ लेना चाहिए कि विष्णु का जो अंश अवतार होने वाला था वह अब समाप्त हो गया है। और अगर रामचंद्र जी ने मेरा धनुष तोड़ा है तो मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तन मन दोनों से ही प्रसन्न हूँ। मैं तन से इसलिए प्रसन्न हूँ कि अगर रामचंद्र जी ने मेरा धनुष तोड़ दिया तो अब मुझे इतना भारी धनुष नहीं चढ़ाना पड़ेगा, तो मैं भी उससे मुक्त हुआ। और मैं मन से इसलिए प्रसन्न हूँ कि मैं अब रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने की प्रक्रिया से ये ठीक प्रकार से समझ चुका हूँ कि अब रामचंद्र जी के रूप में विष्णु का अवतार हो चुका है, इसलिए अब दुष्टों का भी अब बड़ी सरलता से अंत हो जाएगा। तो मैं उस भय से भी पूरी तरीके से मुक्त हो गया हूँ। इस तरीके से जो है आज हमने परशुराम संवाद अंश के अंतर्गत भाग 9 की व्याख्या की और आज हम इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।